हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी बच्चे अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो ये देखिए बेटा, ये हमारी 8 फरवरी 2022 की ये वर्कशीट है। 8 फरवरी 2022 की वर्कशीट। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक अध्यापिका का नाम। ये हमारे क्लास 3 के बच्चे के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या फिर सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर है 19-19। क्या डेट है? 8 फरवरी 2022। ये है पठन अभियान। ये मैथ्स की हमारी वर्कशीट है। सबसे पहले चित्र पहेली दी गई है हमें, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी थीम है आज सोशल अवेयरनेस, वीक 4 है ये। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो यहाँ देखिए बेटा, आपको 2 चित्र दिए गए हैं। चित्र 1 है, चित्र 2 है। ठीक है, तो आपको चित्र 2 में कोई 4 गलती ढूंढनी है। यहाँ पर देखिए, जो गर्ल है उसकी पोनीटेल इसमें चित्र 1 में बनी हुई है, लेकिन चित्र 2 में इन्होंने नहीं बनाई, गलती नंबर 1। यहाँ देखिए नेक्स्ट, चित्र 1 में यहाँ पर एक डिज़ाइन बना हुआ है, लेकिन चित्र 2 में इन्होंने डिज़ाइन नहीं बनाया, गलती नंबर इनकी 2। और ढूंढते हैं चित्र 1 में। देखो, जो ये बॉय है इसके हाथ में पेन है, लेकिन चित्र 2 में ये इसके हाथ में पेन नहीं है, खाली है, तो गलती नंबर इनकी 3 हो गई। और ढूंढते हैं ये देखो, यहाँ पर एक डिज़ाइन बना हुआ है ड्रॉ टाइप, लेकिन चित्र 2 में इन्होंने यहाँ पर कोई डिज़ाइन नहीं बनाया, गलती नंबर इनकी 4। और यहाँ देखिए, चित्र 1 में यहाँ पर 2 शेप हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही है, तो गलती नंबर इनकी 5। तो हमने 5 गलती ढूंढ ली है। आपको कोई भी 4 गलती अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ शेयर करनी है तो कर लीजिए। फिर देखिए, आज का हमारा टॉपिक है प्लस पोलियो अभियान, प्लस पोलियो प्रोग्राम। बच्चों, क्या आपने प्लस पोलियो अभियान यानी कि प्लस पोलियो प्रोग्राम के बारे में सुना है? आपको क्या लगता है कि ये प्रोग्राम क्यों चलाए जाते हैं? आप अपने घर में मौजूद घर के बड़े लोगों से पता कीजिए। बेटा, जो प्लस पोलियो अभियान होता है वो पोलियो जैसी विकलांगता से बचाने के लिए आपको एक टीका लगाया जाता है, जो कि 5 साल की उम्र से 5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको लगाया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी अपंगता ना हो, डिसेबिलिटी ना हो। फिर नेक्स्ट देखिए, शिखा की कॉलोनी में पोलियो ड्राइव के अंतर्गत 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का काम चल रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सर्वे करके यह पता लगाया कि किस घर में 5 साल की उम्र तक के छोटे बच्चे हैं। उन्होंने ऐसे घरों की मकान संख्या व पते को नोट कर लिया है। उनके द्वारा नोट की गई मकान संख्याएं कुछ इस प्रकार है। मकान संख्या है 46, 125, 92, 450, 86 और 337। फिर यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कोई घर छूट न जाए, इसलिए उन्होंने मकान संख्या के बढ़ते क्रम से हर घर में जाने का निश्चय किया। तो क्या आप बता सकते हैं कि वे सबसे पहले किस घर में गए होंगे? तो सबसे पहले वो किस घर में गए हैं यहाँ पर बढ़ते क्रम में? तो यानी वो 40वें। तो यहाँ पर लिख दे सकते हैं हम 46। मकान संख्या, मकान संख्या में फिर उसके बाद उसके बाद वो किस में गए हैं? 86, क्योंकि 46 से जो बड़ी संख्या है वो क्या है? 86, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है बढ़ते क्रम में वो हर घर में गए हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 86। फिर है, अब आप ऊपर दी गई सभी संख्याओं को देखकर बताइए कि वे आगे के घरों में किस क्रम से गए होंगे। ठीक है, तो यानी 86 हो गया ना यहाँ पर। फिर उसके बाद वो 92 में गए होंगे। 86 के जो बड़ा है वो 92 है। फिर 92 से कौन सा बड़ा है? 125। फिर वो 125 मकान नंबर में गए होंगे। फिर उसके बाद 337, फिर वो 337 मकान नंबर में गए होंगे, 337 में। फिर सबसे लास्ट में 450, 450। ठीक है, तो ये कंप्लीट, यानी सबसे पहले गए हैं वो 46 में, उसके बाद गए हैं वो 86 में, और फिर सबसे लास्ट में जो घर है उस किस क्रम से गए? 92,
फिर 92 के बाद 125, फिर 337 एंड लास्ट में 450। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर नेक्स्ट है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कुछ टीम अलग अलग इलाकों में सर्वे करके मकान संख्याओं को लिखकर आई है। क्या आप संख्याओं को लिखकर बता सकते हैं कि उन्होंने किस क्रम से हर घर में जाने का सोचा होगा। यहाँ पर टीम ए है, टीम बी है, टीम सी है। तो सबसे पहले टीम ए की जो सबसे छोटी मकान नंबर संख्या है वो है 198, 178, 189, 807, 187 और 988। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है 178। तो पहले 178 में गए होंगे वो। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए 187, 187, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो 189, 189 में गए होंगे। फिर उसके बाद 198, 198। फिर उसके बाद 807, 807 और लास्ट में 988, 988, ठीक है। तो ये तो हो गई टीम ए की बारी। फिर टीम बी की देखिए। तो यहाँ पर जो सबसे मकान नंबर सबसे छोटा है वो क्या है 106 संख्या में 106। फिर उससे बड़ा यहाँ पर है 206। तो फिर 206 में गए होंगे। फिर उससे बड़ा क्या है यहाँ पर 566। तो फिर 566 में गए होंगे वो। फिर उसके बाद 606, 606। फिर उसके बाद यहाँ पर है 660। फिर उसके बाद 866, 866। तो ये ठीक से लिख देती हूँ मैं, यहाँ पर लिख देती हूँ 866, ठीक है। यहाँ पर कोमा लगा लेते हैं हम ऐसे। 660 के बाद है 866। फिर टीम सी की बारी। टीम सी पे देखिए यहाँ पर 555 है, 350 है, 205, 300, 502 और 253। तो सबसे मकान जो संख्या में छोटी संख्या है वो है 205। तो यहाँ पर 205 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद है 253। तो 253 लिख लेंगे। फिर है यहाँ पर 300। तो 300 लिख देंगे। फिर है 350। तो 350 लिख देंगे। फिर है 502, 502 लिखेंगे। फिर लास्ट में है 555 यानी कि 555। तो यहाँ पर 555 आ जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट, ठीक है। फिर है अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को प्लस पोलियो अभियान के बारे में बताइए। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैप्पी नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। तो बेटा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया है जिसमें अगर आपको किसी भी क्लास की वर्कशीट चाहिए तो उसमें अलग अलग क्लासेस की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप उसमें से अपनी वर्कशीट ले सकते हैं। और उसमें आपको एक नया चैनल देखने को मिलेगा कोकोटून किड्स। उसका लिंक भी आपको उसी में दिया गया है। तो उसमें जाकर आप विजिट कीजिए जिस पर आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा।